अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए खालिक दो जहां हम पर अपना खास रहमो करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स की बजाय कौम के पैसे वापस करे, वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मशवरा। बोले, अमरीका में मुकीम डॉक्टर शॉल ने कहा है कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि सफ़र कर सके। ऐसी रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स की बजाय कौम के पैसे वापस करे, ऐसा कहा गया वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से। बोले, अमरीका में मुकीम डॉक्टर शाल ने कहा है कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि सफ़र कर सके। ऐसी रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। तो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 200 ग्राम व्हाइट जीरा 34 रुपए महंगा। 25 ग्राम इलायची की कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान, क्या तफसीलात है? कामरान चौधरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया है। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि 200 ग्राम व्हाइट जीरा 34 रुपए महंगा हुआ है। 25 ग्राम इलायची की कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कामरान चौधरी। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। पहले सुबह एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानब से, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांडेड घी की कीमतों में जो है वो 70 से 90 रुपए तक की किलो का इजाफा किया गया था। और अब इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें मजीद जो यूटिलिटी स्टोर पे रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया है उनकी कीमत में इजाफा किया गया है। के मुताबिक हल्दी की 100 ग्राम कीमत में 8 रुपए का इजाफा किया गया है। व्हाइट का ग्राम 35 रुपए महंगा किया गया है। इलायची 25 ग्राम कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। गर्म मसालाजात की कीमतों में 34 रुपए तक इजाफा किया गया है। 25 दूध जो है वो 30 रुपए तक महंगा हुआ है। एक पैसा पैक दूध की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा किया गया है। इसी तरह से घी, व्हाइटनर, अचार, कस्टर्ड, मशरूबात और जहाँ तक टुकड़े से साबुन की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और भी फौरी तौर पर होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। वेलकम बैक। तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत, कीमती जिंदगियां निकल गई। बोलान, दरिया खान और चुनिया में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। बोलान के नवाही इलाके में 2 मुसाफिर गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हो गया। 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल मच मुंतकिल कर दिया गया। दरिया खान में कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। अफसोसनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। चुनिया में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में 2 तालिबे इल्म दम तोड़ गए। एक शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। तुलबा मोटरसाइकिल पर चुनिया से आलाबाद कॉलेज आ रहे थे। हालिया की कादराबाद रोड के करीब कॉलेज वैन और डंपर में तसादुम हो गया। 3 तालिबात और वैन ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। वैन कादराबाद से फालिया कॉलेज की जानिब जा रही थी। मियाँचनू में रिक्शा और स्कूल वैन में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि बच्चे महफूज रहे। हादसा धुंध के बायस पेश आया। जहलम की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में कई दिनों से सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसके बायस दुकानदारों को शदीद अजियत का सामना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहलम का अमला मंजर से गायब हो गया। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
जेहलम की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी दरिया जेहलम का मंजर पेश कर रहा है। दुकानदारों को शदीद अजियत का सामना है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेहलम का अमला मंजर से गायब है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से कई रोज से गल्ला मंडी में खरीदार नहीं आ रहे। पानी का मसला को 25 दिन हो गए ने, पानी का मसला है, ग्रांट भी आई है, सारा कुछ है, बल्दिया काम बिल्कुल ही को नहीं करती। गल्ला मंडी में दिहाड़ीदार और दुकानदार खरीदो न होने की वजह से शदीद कर में मुब्तला है। गल्ला मंडी के दुकानदारों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेहलम के अमला की गफलत का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और उनका कहना है कि ये गंदे पानी का तालाब गल्ला मंडी से फिलफौर खत्म किया जाए ताकि दुकानदार और गल्ला मंडी में आने वाले ग्राहक अपनी खरीदारी बआसानी कर सके। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ जेहलम। इंतजामिया की लापरवाही, 50 लाख रुपए लागत से बनाया गया मनकेरा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जानवरों की आमाजगाह बन गया। खिलाड़ी कब्रिस्तान के अहाते में खेलने पर मजबूर हैं। सगीर असगर की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में मनकेरा के खिलाड़ियों की तकदीर न बदल सकी। मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता खिलाड़ियों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। 50 लाख रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाला मनकेरा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जानवरों की आमाजगाह बन गया। स्टेडियम को जंगली झाड़ियों ने अपना मस्कन बना लिया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों की बजाय जानवरों के रेवड़ चढ़ते नजर आते हैं। खेल का मैदान न होने के बायस खिलाड़ी कब्रिस्तान के अहाता में खेलने पर मजबूर हैं। बिल्कुल मनकेरा में एक स्टेडियम है, तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो ने इसकी रिपेयरिंग करवाएं ताकि नौजवान नस्ल जो है वहाँ यहाँ पे खेल सकें। खिलाड़ियों का कहना था कि इंतजामिया स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत जार पर तवज्जो दे ताकि खेलों के मैदान आबाद हो सकें। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी मनकेरा। तांदियावाला के नवाई इलाके चालोदरा का वाहिद सरकारी स्कूल अपग्रेड न हो सका, जिसके बायस तुलबा हुसूल इल्म के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। हजारों नफूस पे मुश्तमिल तांदलेवाला के नवाही चालोदरा का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नए पाकिस्तान में भी अपग्रेड न हो सका, जिसके बायस न सिर्फ तालिब इल्मों को दूर दराज के स्कूलों में सफरी अजियत का सामना रहता है, वहीं सैकड़ों बच्चे आमदोरफ्त की अदम सहूलियात के सबब स्कूल ही नहीं जा पाते। तकरीबन 30 साल पहले 4 दीवारी कमरों और बरामदों की ग्रांट मिली, जिसके बाद अब तक जैसे किसी ने पलट के ही न देखा हो। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मकीनों ने कहा कि हाई स्कूल को जाने वाले कच्चे बल खाते रास्ते आमदोरफ्त की सहूलियात न होने की वजह से बेशतर वालदैन बच्चों की सफरी अजियत को देखते हुए स्कूल ही नहीं भेजते। प्राइमरी स्कूलों में तकरीबन बने में 50-60 साल हो गया जी। माशाल्लाह तदाद बहुत ज़्यादा जी, निकलदार तर्जरी जी आला काम है। साड़ी अपील है रकबा देने लिए तैयार हूं कि अगर महकमा तालीम इसे मिडल का दर्जा देते हैं तो वो मजीद 5 एकड़ तक रकबा बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल को देने को तैयार हैं। अहले इलाका और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और महकमा तालीम के आला हुकाम से चालोदरा के इस पसमानदा इलाके में प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। ज़ाहिर पीर का मेगा सीवरेज सिस्टम करप्शन की नजर हो गया। नाकिस मटेरियल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाने लगा। लाइन फाल होने से पहले ही टूट गई। पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने मलबा म्यूनिसिपल कमेटी पर डाल दिया। गफ्फार रशीद की रिपोर्ट। ज़ाहिर पीर का मेगा सीवरेज सिस्टम करप्शन की नजर हो गया। नाकिस मटेरियल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाने लगा। लाइन चालू होने से पहले ही टूट गई। पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने लाइन टूट मलबा म्यूनिसिपल कमेटी पर डालकर डीसी रहीम यार खान को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। सीवरेज सिस्टम की तामीर में सीमेंट बजरी का इस्तेमाल मुकर्रा मेयार और मिकदार से कम किया गया, जबकि गटर लाइन के नीचे सरिया ही नहीं डाला जा रहा। सरिये ना डालने की वजह से सीवरेज लाइन जमीन पर बैठ जाने का खदशा है। ठेकेदार नीचे पैप के नीचे न बजरी न बेड और न ही सेम ज़्यादा जगह पे जाल बिछा के काम कर रहा है। 2 नंबर मटेरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। जबकि रोज कबल शहरियों के ववेला करने पर डीसी रहीम यार खान ने मंसूबे की शफाफियत देखने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसने 22 जनवरी को मौका विजिट करके रिपोर्ट डीसी रहीम यार खान को पेश करनी थी, लेकिन किसी मेंबर ने मेगा सीवरेज को चेक करने की जहमत नहीं की। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गफ्फार रशीद, सच न्यूज, ज़ाहिर पीर। शहर को साफ रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर लिया ने शाहरात पर कूड़ा करकट डालने के लिए ड्रम नस्ब करवा दिए। उन्होंने शहरियों से सड़कों को साफ रखने के लिए ताउन की अपील कर दी। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट।
लिया शहर की खूबसूरती को बहाल करने, सफाई सुथराई के अमल को बेहतर बनाने के लिए अंजुमन ताजरान लिया की जानिब से कूड़ा करकट इकट्ठे करने के लिए शहरात पर ड्रम लगाने का सिलसिला जारी है। कॉलेज रोड पर डिप्टी कमिश्नर लिया, चेयरमैन अंजुमन ताजरान ने ड्रम नस्ब किए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन का कहना था कि तमाम बाजारों के बाहर हम मुख्तलिफ फासलों पे इस तरह के सफाई के कंटेनर बनवाए हैं, स्पेशल ये लगवा भी दिए और इंशाल्लाह ये मेन बाजारों के ऊपर हम लगवा देंगे। अंजुमन ताजरान का ये इकदाम और डिप्टी कमिश्नर की काफियां यकीनन लिया को खूबसूरत बनाने में संगे मील साबित होंगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर सीवरेज लाइन का मंसूबा ताखीर का शिकार है, जिससे ताजरों के कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए। शहरोज खान की रिपोर्ट। नवाबपुर रोड पर गुज़िश्ता 2 बरस से सीवरेज लाइन डालने का काम इंतहाई सुस्त रवि से चल रहा है। ठेकेदार कभी काम करता है और कभी काम छोड़ देता है। नवाबपुर रोड के ताजिर सुस्त रवि से जारी इस मंसूबे की वजह से परेशान हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल हो गए हमारा ये रोड टूटा पड़ा है, इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कारोबार इंतहाई खत्म हुए पड़े, अवाम परेशान है। शहरियों का कहना है कि रोड के खस्ता हाली के बायस इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस का आना भी मुमकिन नहीं है। स्कूल के लिए जाने वाले बच्चों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया रोड पर सीवरेज का काम जल्द मुकम्मल करे। दुकानदार दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, तो हम अफसरान बाला से बार बार इस्तदा कर चुके हैं कि मेहरबानी हमारे हाल पे रहम फरमाएं और इस काम को जल्दी पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि स्टूडेंट वगैरह या दुकानदारों का जो माशी कत्ल हो रहा है वो फौरी बंद हो सके। रोड के टूट फूट होने की वजह से इलाके वालों को पानी और गैस की सप्लाई भी नहीं मिल रही। दुकानदारों के कारोबार भी मुतासिर हो गए हैं। ताजिरों का कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ शहरोज खान, सच न्यूज़, मुल्तान। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का अपना अपना अंदाज। डेरा गाजी खान से पैदल सफ़र का आगाज़ करने वाला नौजवान जेहलम पहुंच गया। कंदकोट में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जानिब रवाना होने वाला नौजवान जेहलम पहुंच गया। नौजवान ने 16 जनवरी को डेरा गाजी खान से पैदल सफ़र का आगाज़ किया था। अहमद लोधी 5 फरवरी को यौम इज़हार यकजहती तकरीब में शिरकत करने का इरादा रखते हैं। टोबा टेक सिंह में हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़न और सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए टैलेंट हंट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह टोबा टेक सिंह में भी पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला भर से तलबा तालबा में सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर और डिवीजनल डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मोहम्मद जाहद ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए। प्रोग्राम में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबा डिवीजन लेवल पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जहाँ जीतने वाले तलबा तालबात को अनामात से नवाजा जाएगा। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। वेलकम बैक। हजारा डिवीजन के बर्फानी इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को बर्फानी इलाके में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से रोक दिया है। बर्फानी इलाकों में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, ऐसा कहा गया पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच की जानिब से, जबकि इलेक्शन कमीशन मई के महीने में बल्दियाती इलेक्शन करवाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक एबटाबाद बेंच बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कल तफसीली फैसला जारी करेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि मई के इलाके में जो खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला है जहां पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को बर्फानी इलाकों में इलेक्शन रोकने के जो है अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह बर्फानी इलाकों में इलेक्शन करवाना ताहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जो भी बलाई इलाके हैं उनमें बेशतर जिन इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और वहां पर इंतहाई शदीद किस्म की जो बर्फबारी है वो इस वक्त भी जारी है। ताहम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मई के महीने में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का जो हुक्म था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था और इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए थे कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो डिले न किए जाए और जो मुकर्ररा करदा वक्त है उस पर ही इलेक्शन मुनक्किद किए जाए। तमाम हजारा डिवीजन के बर्फानी इलाकों में इस वक्त इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। जो एबटाबाद का बेंच है उनका यही कहना है कि बाकायदा तौर पर जो तफसीली फैसला है वो तो कल सुनाया जाएगा। इस वक्त छोटा फैसला जो है हाई कोर्ट और बेंच ने सुना दिया है और जो तफसीली फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद।
नौशहरा में खाद की किल्लत का मसला हल न हुआ। काश्तकार कहते हैं ब्लैक में खाद मिलती है लेकिन सरकारी नर्ख पर कहीं दस्तयाब नहीं। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह नौशहरे में भी खाद की किल्लत बरकरार है। ब्लैक में खाद मिलती है और सरकारी नर्ख पर कहाँ पर भी दस्तयाब नहीं है। नौशहरा के तहसील पब्बी में ज़री ऑफिस में जो खाद सरकारी नर्ख पर देने के लिए आए हैं वो गरीब काश्तकार को नहीं मिल रही है। सुबह से लंबी लंबी कतारों में गरीब काश्तकार खड़े हैं और ज़री ऑफिस के अफसरान और एहलकार अपनी मंजूरी नज़र अफराद में खाद तकसीम कर रहे हैं। हम जमींदारों को बहुत तकलीफ हो रही है। इधर देखो, ये हुकूमत की तरफ से जो खाद आया है ये हम जमींदारों को बर वक्त नहीं मिल रहा है। अब जो मिल रहा है इसमें भी मनमानी हो रही है। हम 2 घंटे से आए, कुछ बूढ़े मुझसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, वो सुबह आए हैं लेकिन अभी तक उनको 2 बोरी खाद भी नहीं मिला। इस पर जिला इंतजामिया भी खामोशी इख्तियार की है। लोगों का कहना है कि हुकूमत बेबस है। इन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी और ना सरकारी नाकनामे पर खाद दस्तयाब है। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रांडेड घी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाले खुर्दनी तेल, पैकेज दूध, कस्टर्ड, जैम, डिटर्जेंट और साबुन महंगे हो गए। मुख्तलिफ छोटे बड़े ब्रांड्स के घी ऑयल की कीमत में 70 रुपए तक इजाफा हुआ। ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की फी किलो कीमत 402 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ब्रांडेड घी के 5 किलो टन की कीमत 2032 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 5 लीटर ब्रांडेड ऑयल की कीमत 2082 रुपए हो गई। दूसरे दर्जे के 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 393, जबकि दूसरे दर्जे के 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 1990 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरी पेट्रोल महंगा होने से तो बच गए लेकिन महंगाई के गुर्बत के सताए आवाम पर एक और तलवार लटकने लगी है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला महफूज कर लिया गया जो बाद में सुनाया जाएगा। बन्नू में पुलिस फोर्स ने थाना अहमदजई के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ छापे मारे। पुलिस टीम को देखते ही दोनों मंशियात फरोशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 मंशियात फरोश मारे गए हैं। मंशियात फरोश कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आरिफवाला में थाना अहमदयार पुलिस ने पाकपतन और विहाड़ी रोड पर चौकी बना दी। नाकाबंदी पॉइंट बनाकर पूरे इलाके को महफूज बना दिया गया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। वाला डीपीओ पाकपतन की वाज़ेह हदायत पर अमल करते हुए थाना अहमदयार पुलिस ने पाकपतन और विहाड़ी की बाउंड्री पर जमलेरा रोड पर चौकी कायम कर दी। नाकाबंदी पॉइंट बनाकर पूरे इलाके को महफूज कर दिया। आए रोज यहाँ पर डकैती की संगीन वारदातें होती थी। कई मुसाफिर अपनी माल के अलावा जान भी खो देते थे। इसको मद्देनजर रखते हुए थाना अहमदयार पुलिस ने ये मिसाली इकदाम किए जिससे पूरा इलाका महफूज हो गया। रोड पे ये 4 चौकी वाला पॉइंट है। यहाँ पे हम चेकिंग करते हैं डीपीओ साहब पाकपतन के हुक्म पे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ज़िला बिहाड़ी और ज़िला पाकपतन का बाउंड्री पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर जानवरों की स्मगलिंग कह लें या चोरी करके इधर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर लेके आ जाते हैं। साथ ही ये बाउंड्री मावल नगर की भी लगती है, तो अक्सर यहाँ पे पता नहीं चलता था कि किस थाने की हदूद है। तो जब से हमने यहाँ पे चेकिंग शुरू की है इससे जानवरों की चोरी की रोकथाम में वाज़ेह कमी आई है। मजीद अवाम का कहना है कि थाना अहमदयार पुलिस के इस इकदाम की वजह से पूरा इलाका महफूज हो गया। आप मुसाफिर 24 घंटे इस रास्ते पर गुजर सकते हैं। इन्हें कोई जानो माल का खतरा भी नहीं है। SHO थाना अहमदयार चौधरी शहबाज जट का कहना है कि डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार के विजन के मुताबिक थाना अहमदयार के इलाके को अमन का गहवारा बना कर रहेंगे। कैमरामैन फैजफरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। लोअर दिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तिमरगरा बाजार में डकैती करने वाले गिरोह के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। इस सिलसिले में DPO लोअर दिल इरफानुल्लाह खान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। DPO ऑफिस लोअरदीर में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए जिले पुलिस ऑफिसर इरफानुल्लाह खान और SP इन्वेस्टिगेशन मुश्ताक खान ने बताया कि 5 रोज कबल तिमरगरा बाजार में नामालूम मुलजिमान ने डकैती के दौरान 2 अफराद जख्मी करके उनसे बड़ी तादाद में नकद रकम छीन लिए थे, मगर लोअरदीर पुलिस ने खसूसी टीम तश्कील देकर डकैती में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे 1 करोड़ 42 लाख रुपए व क़ुयाम में इस्तेमाल शुदा गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान तिमरगरा के सदर हाजी नूरुद्दीन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सूबाई रहनुमा नूर आलम बाचा, इमरान नजीर,
وزیر اور دیر چیمبر آف کامرس کے صدر واجد زیان نے قلیل وقت میں تیمرگرہ ڈکیتی کے کیس میں کامیاب تفتیش کرنے پر بروقت ملزمان کو گرفتاری اور چھینی گئی رقم کو برآمدگی پر تانا تیمرگرہ کے سی چوئی اکرام خان اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور نقد انعامات سے بھی نوازا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ حافظ آباد پولیس نے ضلع بھر میں سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں اور 29 اشتہاریوں کو دھر لیا گیا۔ ڈی پی او حافظ آباد بلال ظفر کہتے ہیں کہ سماج دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ظفر اقبال کی رپورٹ۔ ڈی پی او حافظ آباد بلال ظفر کی ہدایت پر حافظ آباد پولیس کا ضلع بھر میں سرچ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ جن علاقوں میں کارروائی کی گئی ان میں تھانہ سٹی حافظ آباد، تھانہ جلال پور پٹیاں، تھانہ پنڈی پٹیاں، تھانہ صدر حافظ آباد، تھانہ بنی کی تارڑ، تھانہ سیسے اور تھانہ کالے کی منڈی میں اور دیگر علاقوں میں کی گئی۔ مختلف کارروائیوں میں 29 ملزمان اشتہاری، 28 منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے 19 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 8 کلو ہیروین، 12 کلو چرس، 114 لیٹر شراب، 11 پسٹل، 3 ریفلیں، 2 گنے اور بڑی تعداد میں گولیاں برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات کا اندراج کر کے سپلائر اور سہولت کاروں سے متعلق مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد بلال ظفر کا کہنا ہے کہ سماجی دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ دادوں میں ایس ایس پی کے چارج لیتے ہی عرفان سمو کی دبنگ انٹری۔ ایس ایس پی نے انکشاف کیا کہ امن و امان کی خراب صورتحال میں پولیس خود ملوث تھی۔ ملوث پولیس عملداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں سی آئی اے پولیس کے 7 اہلکار اور ایس ایچ او شامل تھے۔ 300 سے زائد اہلکار ویزے پر تھے جنہیں واپس ڈیوٹی پر لایا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس چکوال میں ڈپٹی کمشنر چکوال کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے گئے۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے تاریخی اقدام کے تحت ماہانہ خدمت سروسز کے انعقاد سے ریونیو سے متعلق عوامی مسائل ایک ہی چھت کے نیچے مربوط انداز میں حل ہو رہے ہیں اور حکومت پنجاب کے احکامات پر عوام الناس کو مزید سہولت دینے کے لیے ماہانہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد پر ماہ کے پہلے 2 روز کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے اے سی آفس میں منعقدہ ماہانہ ریونیو عوامی خدمت سروسز میں عوامی مسائل سننے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بالعزیم انہوں نے موصولہ عوامی مسائل کے بلا تاخیر حل کے لیے ریونیو ایڈمنسٹریشن کے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی ریونیو عمران بشیر، اے سی چکوال اور ریونیو افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر بلال ہاشم نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے انعقاد کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس مؤثر فورم پر عوامی مسائل حکومتی اقدام کے اثرو کے مطابق حل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اور تمام تحصیلوں میں ہر ماہ کے پہلے 2 روز منعقد کی جانے والی ریونیو عوامی خدمت سروسز عوام کے لیے فوری ریلیف کا مؤثر فورم ہے اور موصول ہونے والی عوامی مسائل کا حل موقع پر موجود انتظامی افسران کی موجودگی میں یقینی بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز میں خواتین سائلین کے مسائل ترجیحی بنیاد پر سنے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہر ماہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے انعقاد سے قبل گزشتہ ماہ کے موصولہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ریونیو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی گئی کارروائی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس حکمت عملی کی بدولت عوامی مسائل کے حل میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجا ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ شہریوں کے شکایات سننے اور مسائل کے حل کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال نے کھلی کچہری لگائی۔ راشد حسین کی رپورٹ۔ انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس راؤ سردار علی خان کے ویژن کے مطابق خانیوال پولیس جرائم کی بیخ کنی اور سائلین کی داد رسی کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس ضمن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے ایس ڈی پی او صدر سرکل آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ایس ڈی پی او صدر سرکل خانیوال مار وسیم سیال، ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے دوران کھلی کچہری مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات و مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو میرٹ کی بنیادوں پر مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او سید ندیم عباس نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے مابین بڑھتی خلیج کو ختم کر کے پرامن اور انصاف پسند معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں اور میری ٹیم شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں۔ لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے پولیس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانیوال پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہے، تاہم معاشرے سے جرائم میں ملوث عناصر کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے عوام اور صحافی برادری کا بھرپور تعاون درکار ہے۔
बादशाह डीपीओ ने थाना सदर खानेवाल के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की और फर्दन कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अफसरान को मंशियात फरोशों, नाजायज असला माफिया, मुजरिमान इश्तिहारियों और अदालती मफरूरान और दीगर जराइम में मुलव्विस अनासर की सरकोबी के लिए अहकाम जारी करते हुए पुलिस अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की वार्निंग दी। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। महकमे एक्साइज बरदान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। भारी मिकदार में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गाड़ी के दरवाजों और डिग्गी में छुपाई गई 30 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कंदकोट में सरसों की लहलहाती सरसब्ज शाखों ने सुनहरी बालियां पहन ली। सरसों की फसल पकने के आखिरी मराहिल में है, लेकिन फसल तैयार होने से पहले सरसों के जर्द फूलों ने सरसों के खेतों को दिलकश नजारों में तब्दील कर दिया। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। सरसों के ये लहलहाती फसल किस तरह इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। सरसों के जर्द फूलों के दिलकश नजारे रूह को ताजगी का एहसान दिला रहे हैं। बनिस्बत सालों साल इस बार सरसों के फसल बेहतर होना काश्तकारों के मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस फसल पर कम अखराज के बायस सरसों का ये फसल मुनाफा बख्श फसलों में से है। इस इलाके में पानी कम होने के बायस जो है सरसों का फसल उगाया जाता है। इस सरसों का जो फसल है इसमें खर्चा कम आता है, लेकिन ये उपज ज्यादा देता है। सरसों की फसल खूबसूरती के साथ साथ इस फसल के पत्तों से लोग घरों में सालन साग बनाया जाता है और इसके बीज से तेल हासिल किया जाता है। इलाके में पानी की कमी के बायस सरसों का फसल रबी का मरकज काश्त बन गया है। मट्टी से बर्तन और दीगर अशिया बनाने का सिलसिला सदियों पुराना है। कोट सब्जल में मट्टी के बर्तन और आराइशी चीजों के कारीगर नफासत में अपना सानी नहीं रखते। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। उंगलियों की बोरों से कमाल महारत के साथ मट्टी से बर्तन तैयार करना कोट सब्जल के कारीगरों की हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। गीली मट्टी से तैयार बर्तन को पहले खुश्क किया जाता है, फिर आग की भट्टी में डालकर उसको पकाया जाता है। लियाने हैं, कुटने हैं, साफ करने हैं, पुड़ने हैं, फिर ये बर्तन बनाने हैं। जी इन सानू इनका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। अवाम की बेरहमी कहिए या दौरे जदीद की तरक्की, मट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। रोजमर्रा के बर्तनों की इस्तेमाल की जगह अब प्लास्टिक और शीशे ने ले ली है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट सब्जल। बावलनगर के नवाई इलाके शहर फरीद में 6 सदियों से हाथ से लाचे, सलारे और खेस तैयार किए जाने का सिलसिला जारी है। राजा कौकब की रिपोर्ट। आज के जदीद सनती दौर में जहां कारीगरों की जगह मशीनों ने ले ली है, मगर शहर फरीद से तल्लक रखने वाला खानदान 6 सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी हाथ से लाचे, सलारे, मजनू और केस तैयार करने में मसरूफ नजर आता है। जिनके हाथों की नफासत और हुनर लाचों सलारों में नुमाया दिखाई देता है। सदियों से घरेलू सनत के जरिए शिकंजे लगाकर धागों को पक्का रंग देते हुए हाथ से मजनू, केस और लाचे, सलारे तैयार करता ये हुनरमंद खानदान न सिर्फ अपने बुजुर्गों के पेशे को कायम बल्कि इलाकाई सकाफत को भी जिंदा रखे हुए है। कारीगरों का कहना था कि हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे और अब हम भी यही काम कर रहे हैं। हमारी हाथ से तैयार शुदा अशिया सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। हाथ के हुनर और इलाकाई सकाफत को जिंदा रखने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर इक़दाम की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावलनगर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।